कौन है जो इसकी मुखालफत कर रहा है? भाजपा कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। चिराग जी को एनडीए छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। सेक्शन बना हुआ है कि मुकेश सहनी बाहर जाते हैं तो एनडीए वाले पकड़कर खुद में उन्हें शामिल कर लेंगे। जिसके ये हनुमान बनने का प्रयास कर रहे हैं वही आदमी आरक्षण विरोधी है। पशुपति पारस को लेकर एनडीए में सवाल उठाए जा रहे हैं और आप लोग विपक्ष में हैं, क्या लग रहा है एनडीए में जिस तरीके से आपसी मतभेद हो रहे हैं? मतभेद ये हो रहा है, होना ही है और ये होगा और ज्यादा बढ़ेगा। भाजपा के वकील सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक इसकी मुखालफत करने के प्रयास में लगे रहते हैं, दिखाते नहीं है। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया SC ST मामले को लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर, वो विरोध कर रहे हैं। लोगों को, गरीब लोगों को मजबूत करने का मन अगर है तो फिर ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो गरीबों की थाली से रोटी छीन रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। विपक्ष एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है, कह सकते हैं बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार विपक्ष एक ही बयान को दे रही है कि ये जो बिहार सरकार है या फिर सत्ता में जो लोग हैं वो लोग आरक्षण विरोधी हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे शकील अहमद जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, थैंक यू। क्या कहेंगे, वाकई क्या ये सरकार आरक्षण विरोधी है? देखिए, कुछ लक्षण होते हैं इस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा के लक्षण बहुत पहले से जाने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विचार जो है इस देश में जातीय व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर के जातीय आधार पर एक्सप्लॉयटेशन होता रहे और चंद लोग इसके मजे लेते रहे, सत्ता के मजे, इनका एक आधार रहा है। अब वो इधर उधर की बात कर रहे हैं मजबूरी में, वो मैं मान सकता हूँ, वो हो रहा है। लेकिन चूंकि विचार के तौर पर ये आरक्षण विरोधी लोग हैं और आरक्षण अल्टीमेटली एक तरह का रेड्रेसल मैकेनिज्म है कि जो पीछे छूट गया समाज में हाशिए पे आ गया, समाज में शैक्षणिक तरीके से, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पे जो बहुत ही पीछे रह गया, उसकी स्कूली शिक्षा नहीं सही तौर पे हुई, उसकी प्राथमिक शिक्षा नहीं ठीक से हो पाई, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कहा कि नहीं, आरक्षण देके कुछ उसको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए ताकि वो लेवल प्लेइंग एक तरह से हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ जनता दल यू है, अपने कई वजहों से ऐसा लगता है कि वह आरक्षण नीति के खिलाफ है। और जब हम ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी हो जानी चाहिए, सभी लोगों की गिनती हो जानी चाहिए, उस गिनती के विरोध में कौन है? पूरे बिहार के सदन में ये पास हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के पास ये मुद्दा गया, तो कौन है जो इसकी मुखालफत कर रहा है? भाजपा कर रही है। भाजपा के वकील सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक इसकी मुखालफत करने के प्रयास में लगे रहते हैं, दिखाते नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो नजर आने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। ऐसे में चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया SC ST मामले को लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर, वो विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान वगैरह रामविलास पासवान के पुत्र हैं, मेरे अजीज हैं, और जिसके ये हनुमान बनने का प्रयास कर रहे हैं वही आदमी आरक्षण विरोधी है। तो फिर या तो उसका साथ छोड़िए, मतलब चिराग जी को एनडीए छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। किस बात का उनको लोभ है तो सब कुछ उनके पास। MP बने रहेंगे, परिवार के लोग भी MP बने रहेंगे, सुख सुविधा तो मिलेगी। अगर आपको आदर्शता के तरीके से एम्पावरमेंट के प्रोसेस को, लोगों को, गरीब लोगों को मजबूत करने का मन अगर है तो फिर ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो गरीबों की थाली से रोटी छीन रहे हो, जो आर्थिक तौर पे गरीबों को गुलाम बना रहे हो। दोनों चीजें कैसे चलेंगी? अंग्रेजी में इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। जी। ये बताइए, श्याम रजक जो कि पहले आरजेडी में थे, अब वो जदयू में चले गए, यानी कि आरजेडी में चले गए। उनका अपना मामला है, उसको मुझे कुछ नहीं कहना। कौन क्या सोचता है, कहाँ जाना चाहता है, तो उनका मामला है। अब पशुपति पारस को लेकर एनडीए में सवाल उठाए जा रहे हैं और आप लोग विपक्ष में हैं, क्या लग रहा है एनडीए में जिस तरीके से आपसी मतभेद हो रहे हैं? देखिए, वो तो होना ही है। हाँ। मतभेद
मनभेद मतभेद ये हो रहा है, होना ही है और ये होगा और ज्यादा बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे क्वेश्चन कर दिया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से, उनके बेटे संतोष सुमन से, कि क्या ये लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान से भी उन्होंने सवाल किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ही आत्मीयता के साथ आरक्षण के पक्ष में, जो लोग गरीब हैं, वंचित रहे हैं, परेशान रहे हैं, जमीनें नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, शिक्षा नहीं है, पॉलिसी के लेवल पर कांग्रेस पार्टी एक सुर में चलती है। और सब लोगों को देखता हूं कि डिफरेंट सुर में चलते हैं। कौन क्रीमी लेयर है, कौन क्रीमी लेयर नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आरक्षण अभी सही तौर पर लागू ही नहीं हो पाया है। एक दो चार परिवार अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो भी गए तो इसका मतलब थोड़ा है कि पूरा समाज हो गया। जब तक के समाज को और जो इंडिकेशंस हैं डेवलपमेंट के वो इस पक्ष में नजर नहीं आए कि कोई क्रीमी लेयर है, कौन नहीं है, तब तक इस पे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण का लाभ, आरक्षण की सुविधा जो मिल रही है, उसमें ये सब बहस का कोई मायने नहीं है। मुकेश सहनी की जरूरत इंडिया अलायंस को है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि मुकेश सहनी बाहर जाते हैं तो एनडीए वाले पकड़कर खुद में उन्हें शामिल कर लेंगे। ये मुकेश सहनी जिसे आप पूछिए, राजद के साथ वो पूरा घूमे हैं, मेरी तो कल ही मुलाकात उनसे हुई है, ऐसा कोई बात नहीं उनके बारे में। बिल्कुल हमारे साथ कंफर्मेशन है कि साथ रहेंगे, हमारे साथ है बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे सुना, कई सवाल पूछे आरक्षण से लेकर मुकेश सहनी तक। इस दौरान और भी कई बातें हुई और बिहार से जिस तरीके से आए दिन कई खबरें निकलकर सामने आ रही है, कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर तो कभी मुकेश सहनी को लेकर। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशानुस। धन्यवाद।